हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग योर डेज वेरी नाइसली। बच्चों, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट तो आपको मैं दे ही दे रहा हूं। एग्जामिनेशंस ऑन गोइंग है आरआरबी रेलवेज का, और आप मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को पढ़ करके और अपने एग्जामिनेशंस को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, हमें ये भी पता है। चलिए, जो छोटा मोटा समय होता है उसमें मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल टॉक्स लेकर के आता हूं। तो फिर से आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं एक छोटे से टॉक्स के साथ। ओके, और ये छोटे छोटे टॉक्स जो है वो आपको एनर्जाइज और बूस्ट करते हैं। मैं जानता हूं क्लास के जो क्लासेस होती हैं उनसे बचा हुआ जो समय होता है वो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, और ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरीज आप सुने और आप इसका आनंद उठाएं। होता यह है कि एक बार एक छोटा सा लड़का मंदिर के निर्माण स्थल पर जाता है। उसने वहां देखा कि वहां बहुत सारे मजदूर जो है वो चुपचाप ईंटें जोड़ रहे हैं। ओके, उसी समय उसने एक बूढ़े मजदूर को भी वहां काम करते हुए देखा और उससे पूछा कि बाबा, आप क्या कर रहे हैं? वो बूढ़ा जो है वो मुस्कुराता है ना, और मुस्कुरा करके जवाब देता है, बेटे, मैं सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ रहा, मैं भगवान का घर बना रहा हूं। लड़के ने उनसे फिर पूछा, लोग इतना कठिन काम करते हुए लड़के ने फिर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा, इतना कठिन काम करते हुए आपको थकान नहीं होती? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जब काम में उद्देश्य दिखाई देता है तो बेटे, मेहनत जो है वो बोझ नहीं लगती, पूजा और इबादत लगने लगती है। लड़का सोच में पड़ गया। उसी जगह बाकी लोग भी जो है वो ईंटें जोड़ने का काम कर रहे थे, पर सबके चेहरे पर एक थकान, चिड़चिड़ापन और शिकायतें थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वे लोग वहां पर काम देख रहे थे और वो बूढ़ा व्यक्ति अपना सपना देख रहा था और राष्ट्र और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण को देख रहा था। इस छोटी सी स्टोरी से हम बच्चे हमें क्या सीखने को मिलती है? जिस काम में तुम्हें तुम्हारा मकसद दिखाई दे, जिस काम में आपको आपका मकसद दिखाई दे, वही मेहनत आपको महान बना देती है ना। काम जो है वो कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। बाकी लोग भी वहां काम कर रहे होते हैं, पर काम करने का मकसद उनका अलग अलग है। कोई जो है वो उसी काम में चिड़चिड़ाहट, घबराहट और जो है वो आलस्य और प्रमाद से ग्रसित होकर के जबरदस्ती जो है वो उस काम को कर रहा है, परंतु वो बूढ़ा व्यक्ति उस उम्र में भी बड़ी तल्लीनता और एंथुसियास्ट से उस काम को कर रहा है ना। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? आई होप आपको ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखा गई है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं इनके वीडियोज जो है वो आप तक पहुँचते रहें, और आप जो है वो पढ़ाई करते रहें। इस चैनल को, इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, है ना फ्रेंड्स। और सर्दियों का मौसम है, अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और जो भी टारगेट आपने चूज किया है अपनी लाइफ में, उस टारगेट को आप अचीव कर पाएँ। ओके, उचित मार्गदर्शन आपको सफलता दिलाएगी, और वो उचित मार्गदर्शन मैं आपको देता हूं इस चैनल के माध्यम से। धैर्य और लगातार परिश्रम करने की शक्ति और प्रवृत्ति आपको सफल बनाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।